नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कठोपनिषद के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे अध्याय के बारे में। इसमें ना एक बड़ा ही जबरदस्त रूपक है, एक मेटाफर जो हमें असलियत की प्रकृति के बारे में समझाता है। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें बाहरी दुनिया से खींचकर हमारे अंदर, हमारे अपने वजूद के केंद्र तक ले जाएगी। तो चलिए सीधे इसी गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर सच एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है, तो आपका आईना कैसा है? यही सवाल पूरी बात की नींव रखता है। क्योंकि असल में होता क्या है, हमारे अनुभव की जो क्वालिटी है ना, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी अंदर की हालत कैसी है। ठीक है, तो ये आईने वाला मेटाफर आखिर है क्या? देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना अक्सर परम सत्य को समझने की तुलना एक आईने में रिफ्लेक्शन देखने से की जाती है। मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो है तो सच का ही एक रूप, लेकिन वो दिखेगा कितना साफ, ये तो पूरी तरह से आईने की कंडीशन पर ही निर्भर करेगा, है ना? उपनिषद में इसे और भी कमाल तरीके से समझाया गया है। देखिए, जब आपका अंतःकरण मतलब आपका मन एकदम शुद्ध होता है तो सच एक साफ आईने की तरह दिखता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। लेकिन पितृलोक में वही सच एक सपने जैसा धुंधला हो जाता है, चीजें साफ नहीं होती। गंधर्वलोक में वहां ये पानी में दिखने वाली परछाई जैसा है। अब पानी तो हिलता रहता है, तो रिफ्लेक्शन भी बदलता रहेगा, अस्थिर रहेगा। और फिर आता है सबसे ऊंचा लोक, ब्रह्मलोक। वहां सच इतना साफ है जैसे रोशनी और अंधेरा दोनों एकदम अलग, एकदम क्लियर। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सच का अनुभव कैसा होगा, ये हमारी अंदर की हालत की शुद्धता पर निर्भर करता है। अगर अंदर मन शांत है, साफ है, तो असलियत का रिफ्लेक्शन भी उतना ही साफ होगा। हमारा हर अनुभव, हमारी हर धारणा, सब कुछ हमारे अंदर के उस आईने पर ही तो टिका है। ठीक है, तो अब अगला लॉजिकल सवाल मन में यही आता है, राइट? कि अगर हमारी धारणा एक आईना है तो भाई इसे साफ कैसे किया जाए? और इसका जवाब छिपा है हमारी इंद्रियों की प्रकृति को समझने में। उपनिषद में एक शब्द आता है धीर, जिसका मतलब है एक ज्ञानी व्यक्ति। अब ये धीर कौन है? ये वो इंसान है जो ये समझता है कि हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, स्वाद लेना, ये सब मैं नहीं है, ये आत्मा नहीं है। ये तो बस आसमान में बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। और जैसे ही ये गहरी समझ आती है ना, तो इंद्रियों के अनुभवों के इस उतार चढ़ाव से एक अलगाव अपने आप पैदा हो जाता है। और इसी समझ का नतीजा क्या होता है, वो ये श्लोक बताता है। जब कोई ये जान लेता है कि इंद्रियों से मिलने वाले सुख और दुख दोनों टेम्पररी हैं, तो वो उनसे लगाव के कारण होने वाले दुख से आजाद हो जाता है, शोक का अंत हो जाता है। तो ये हमें एक आइडिया की तरफ ले जाता है, एक भीतरी यात्रा का आइडिया। सच को बाहर नहीं खोजना है, उसे तो अपनी चेतना की गहरी परतों में उतर कर पाना है। ये एक सफर है बाहर की दुनिया से अंदर की ओर। और इस यात्रा में ना कई परतें हैं। सबसे बाहर हैं हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, जो बाहर की जानकारी लाती हैं। उनसे थोड़ा और अंदर जाएं तो आता है मन, जो उस जानकारी पर सोचता है। मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, जो तय करती है कि क्या सही है, क्या गलत। बुद्धि से भी परे है महान आत्मा, मतलब हमारा मैं होने का गहरा एहसास। और उसके भी पार है अव्यक्त, वो अनकहा स्रोत जहां से हर चीज निकलती है। तो इस सफर की मंजिल क्या है? इस अव्यक्त के भी पार क्या है? बस यहीं पर परम सत्य का, परम पुरुष का अनुभव होता है। यहां हम पहुंचते हैं पुरुष तक, यानी परम सत्ता तक। ये उस अव्यक्त स्रोत से भी परे है। ये हर जगह मौजूद है, फिर भी इसका कोई रूप या कोई पहचान नहीं है। यही वो परम वास्तविकता है जो हर चीज की जड़ है। कह सकते हैं सारे रिफ्लेक्शंस के पीछे की असली चीज। और इस यात्रा का अंतिम नतीजा वो इस शक्तिशाली श्लोक में छिपा है। इस परम वास्तविकता को जान लेना ही मुक्ति है, अमरता है। ये वो ज्ञान है जो आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से भी पार ले जाता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे निष्कर्ष पर लाता है। सच को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, ये तो एक अंदर की यात्रा है, अपनी ही धारणा के आईने को साफ करने की एक यात्रा। और हम ये चर्चा इसी एक विचार पर खत्म करेंगे। ये सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, ये आत्मचिंतन का एक व्यक्तिगत बिंदु है। सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या वो दर्पण, हमारा दर्पण, स्वच्छ है